स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग फंक्शन ऑफ टेंस उसके एक्सरसाइज सी और एक्सरसाइज डी को देखने वाले हैं। तो जो एक्सरसाइज सी है वो क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सबसे पहले हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से रिलेटेड कुछ रूल्स जानते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या देखेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, देखो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता क्या, यानी इसको हिंदी में कहें तो पूर्ण वर्तमान काल, यानी कोई भी काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है, यानी कोई भी क्रिया जो है वो पूरी तरीके से हो चुकी है, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत में आती है। ठीक, तो यानी क्रिया पूरी हो चुकी, पूरी हो चुकी, यानी कोई भी क्रिया वो पूरी हो चुकी है या कोई भी काम जो पूरा हो चुका है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत आता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं उसे पत्र भेजा है, यानी मैंने उसे पत्र भेजा है। मैंने उसे पत्र भेजा, यानी पत्र जो है वो भेज चुका है, यानी मैंने उसे पत्र भेजा है। आई हैव सेंट हिम अ लेटर। ठीक, तो ये जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत आएगा। देखो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो काम, अगर देख समझते हैं इसको, कोई भी काम पास्ट से स्टार्ट हुआ है, यानी कोई भी क्रिया जो स्टार्ट हुई है पास्ट से और प्रेजेंट यानी प्रेजेंट में, प्रेजेंट के आते आते तक कंप्लीट हुई, यानी प्रेजेंट में कंप्लीट हुई है, पास्ट में स्टार्ट हुई और प्रेजेंट में कंप्लीट हुई। ठीक, इससे हम ये कह सकते हैं कि जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है वो पास्ट को प्रेजेंट से जोड़ता है, यानी पास्ट को प्रेजेंट से जोड़ता है। जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल हम देखें कि मैं यह किताब पढ़ चुका हूं, मैं यह किताब पढ़ चुका हूं। ठीक, तो मैं यह किताब पढ़ चुका हूं, तो पढ़ना स्टार्ट हमने किया था पास्ट में, फिर अभी हमने प्रेजेंट में इसको कंप्लीट कर दिया, यानी पास्ट को प्रेजेंट से जोड़ता है कौन? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक, इस पास्ट को प्रेजेंट से जोड़ता है, यानी मैं यह किताब पढ़ चुका हूं, यानी पढ़ना स्टार्ट किया होगा कभी और प्रेजेंट टाइम में उसने कंप्लीट किया है। ठीक, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? इसका बेसिक स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हम इस चार्ट को देखते हैं, इसमें आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देखो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो हैज या हैव होता है और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। अगर आप इस चार्ट को अच्छे तरीके से याद कर ले तो आपको टेंस को समझना और भी आसान हो जाएगा, बट आपको रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे मैं एक्सरसाइज को कराऊंगा इस बुक की उस तरीके से, यानी टेंस वन बाय वन मैं एक एक टेंस को कराते जाऊंगा। ठीक, तो इस वीडियो में हम जो देख रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो इसमें ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो हैज हैव है और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ठीक, देखो तो उसी स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब में आएगा हैज है और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है। ठीक, आगे हम देखें कि हैज या हैव किस सब्जेक्ट के साथ हैव का इस्तेमाल करेंगे और किस सब्जेक्ट के साथ हैव का इस्तेमाल करेंगे। तो ये बेसिक है, बट इसको भी हम बता देते हैं। देखो सिंगुलर, अगर सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है, सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो उसके साथ हैज का इस्तेमाल होता है। और अगर प्यूरल सब्जेक्ट है तो उसके साथ हैव का इस्तेमाल होता है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज का और प्यूरल सब्जेक्ट के साथ हैव का इस्तेमाल होता है। कौन से सब्जेक्ट सिंगुलर? जैसे ही, सी, इट,
कोई भी नाम हो गया जैसे रमेश, ये सब क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इनके साथ हैज का इस्तेमाल होगा। और प्लूरल सब्जेक्ट जैसे कि वी, दे, और कोई नाम जैसे ले लिया बॉयज, प्लूरल, तो प्लूरल के साथ जो होता है हैव का इस्तेमाल होता है। देखो आई और यू ये दोनों एक्सेप्शन है, क्यों, आई और यू जो है ये दोनों सिंगुलर है। कैसे हैं, सिंगुलर है, उसके बावजूद जो है आई और यू के साथ जो है हैव का इस्तेमाल होता है। आई और यू के साथ किसका इस्तेमाल होता है, हैव का इस्तेमाल होता है। ठीक, तो सिंगुलर के साथ हैज का, प्लूरल के साथ हैव का, और आई और यू के साथ हैव का इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसको देखें तो जैसे ही हैज कम, कम केम कम, कम का थर्ड फॉर्म कम ही होता है। ही हैज कम, ही के साथ हैज, दे हैव कम, दे हैव कम, तो दे के साथ हैव, आई हैव कम, आई हैव कम, यू हैव कम। तो आई के साथ भी हैव, यू के साथ भी हैव, दे के साथ भी हैव, और सिंगुलर के साथ किसका, यानी वी सी, इट या कोई भी नेम जो सिंगुलर हो उसके साथ हैज का इस्तेमाल करते हैं। तो यहां तक आप समझ गए होंगे। आगे हम देखते हैं, देखो एक रूल है कि अगर प्रेजेंट परफेक्ट क्या हो, प्रेजेंट परफेक्ट के साथ पॉइंट ऑफ टाइम आए, क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम, तो उसका ट्रांसलेशन हम सिंपल पास्ट में करते हैं। किस में करते हैं, सिंपल पास्ट में करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट के साथ अगर पॉइंट ऑफ टाइम दिया हो, पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब द पॉइंट ऑफ टाइम, द पॉइंट ऑफ टाइम in the past is expressed by since, ever since, last, yesterday, the other day, ago, before, इत्यादि। ठीक, तो ये सब पॉइंट ऑफ टाइम, यानी द पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट इज एक्सप्रेस्ड बाय सिंस, एवर सिंस, लास्ट, यस्टरडे, द अदर डे, एगो या बिफोर। ठीक, अगर ये वर्ड आएंगे तो ट्रांसलेशन जो हम करेंगे वो पास्ट इंडेफिनिट में होगा। किस में होगा, पास्ट इंडेफिनिट। इसको एग्जाम्पल से हम बेहतरीन तरीके से समझेंगे। सपोज अगर किसी ने कहा कि फॉर एग्जाम्पल कि उसने 2 दिन पहले, 2 दिन पहले, उसने 2 दिन पहले वापस किया है, क्या चीज, कोई भी सामान जो है उसने 2 दिन पहले वापस किया है, यानी कर चुका है, उसने 2 दिन पहले वापस किया है यानी कर चुका है, प्रेजेंट में नहीं। अब जो यहां पास जो है, अगर इसका अगर हम ट्रांसलेशन करें तो ये करें, सी हैज रिटर्न, सी हैज रिटर्न 2 days ago, 2 days ago या बिफोर, 2 days बिफोर। तो सी हैज रिटर्न 2 days ago ये गलत हो जाएगा। ठीक, हमको इसका ट्रांसलेशन करना पड़ेगा, सी रिटर्न 2 days ago, 2 days ago, 2 दिन पहले, ये सही है। ठीक, तो ये सही होगा, सी रिटर्न 2 days ago, उसने 2 दिन पहले वापस किया है। यानी ये जो हम अभी पहले पढ़े थे क्या रूल, ये पास्ट को प्रेजेंट से जोड़ता है। किसको, कोई भी काम जो है वो पास्ट में स्टार्ट हुआ था और प्रेजेंट में आकर के वो खत्म हुआ है।
तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत आएगा, यानी पास्ट में स्टार्ट। ये देखो उसने 2 दिन पहले वापस किया, यानी वापस हो चुका है 2 दिन पहले, तो ये तो पास्ट की बात है ना, यानी पास्ट में स्टार्ट हुआ, पास्ट में ही खत्म हो गया, इसलिए इसका जो ट्रांसलेशन होगा वो सिंपल पास्ट में होगा। यानी कोई भी काम हो चुका है उसके साथ अगर देखो प्रेजेंट परफेक्ट प्लस पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब कोई भी क्रिया जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। पॉइंट ऑफ टाइम अगर साथ में पॉइंट ऑफ टाइम भी आ जाए तो उसका ट्रांसलेशन जो हम करते हैं वो सिंपल पास्ट में करते हैं। एग्जाम्पल से हमने देख लिया कि उसने 2 दिन पहले वापस किया, यानी उसने 2 दिन पहले वापस किया, तो किया है मतलब वो काम हो चुका है, यानी पास्ट से स्टार्ट होकर पास्ट में ही खत्म हो गया। ठीक, इसलिए इसका जो ट्रांसलेशन हम करेंगे वो सिंपल पास्ट में करेंगे। शी रिटर्न 2 days एगो। ठीक, यानी परफेक्ट यानी प्रेजेंट परफेक्ट के साथ पॉइंट ऑफ टाइम आएगा तो सिंपल पास्ट में उसका ट्रांसलेशन किया जाएगा। ठीक, आगे हम एक और रूल देखते हैं, और दूसरा रूल क्या कह रहा है, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट प्लस टाइम एक्सप्रेशन इक्वल टू प्रेजेंट परफेक्ट। इसको समझेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट प्लस टाइम एक्सप्रेशन इक्वल टू प्रेजेंट परफेक्ट। इसको भी एग्जांपल से हम देखते हैं। सपोज एग्जांपल है, वह मुझे 2 सालों से वह मुझे 2 सालों से जानता है। वह मुझे 2 सालों से जानता है। कब से जानता है? 2 सालों से जानता है। अगर इसका अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाए, जानता है, ता है, ती है, ते है आ गया। अगर हम बना दें ही नोज, वह जानता है मुझे, ही नोज मी फॉर 2 years, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? ही नोज मी फॉर 2 years, यानी 2 सालों से जानता है, यानी 2 साल पहले से जानता है। 2 साल पहले, यानी उसको जानने की जो काम स्टार्ट हुआ वो पास्ट से स्टार्ट हुआ और अभी तक जानता है, इसलिए यानी पास्ट को प्रेजेंट से जोड़ रहा है। क्या? पास्ट को प्रेजेंट से जोड़ रहा है, प्रेजेंट से जोड़ रहा है, यानी वह मुझे 2 सालों से जानता है, यानी इसका हो जाएगा ही हैज known me, he has known me for 2 years, for 2 years। ये सही है। क्यों? कि वह 2 सालों से जानता है, यानी 2 साल पहले से जानता है, यानी उसकी जो जानने का काम स्टार्ट हुआ है 2 साल पहले से और प्रेजेंट तक। तो ये जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अनुसार इसका ट्रांसलेशन हम करेंगे। अगर आप यहाँ तक समझ गए हैं तो हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज सी और एक्सरसाइज डी। देखो एक्सरसाइज सी, सबसे पहला क्या है कि इन द मूवी वी जस्ट द मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी सीन। तो वी क्या है? वी प्यूरल है, प्यूरल के साथ किसका इस्तेमाल करेंगे? हैव का। जस्ट क्या है? जस्ट एक एडवर्ब है। ठीक, जस्ट क्या है? जस्ट एक एडवर्ब है, तो यहां पास किसका इस्तेमाल करेंगे? तो वी के साथ हैव। क्या? वी के साथ हैव, यानी हैव सीन। क्या होगा? हैव सीन, यानी वी के साथ लगेगा हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, सी का थर्ड फॉर्म क्या होगा? सीन। हैव सीन, यानी वी हैव जस्ट सीन। क्या होगा? वी हैव जस्ट सीन इन द मूवी, वी हैव जस्ट सीन द मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी सीन। ठीक, अगला एग्जांपल, दिस इज द बुक आई एवर भी क्या है? एवर भी जो है एडवर्ब, इससे पहले आएगा हेल्पिंग वर्ब, तो एवर। अब यहां देखते हैं, रीड है, रीड। ठीक, तो आई के साथ जो होगा किसका इस्तेमाल होता है? आई के साथ हैव, हमने अभी देखा आई के साथ हैव रीड। ठीक, हैव रीड, रीड का थर्ड फॉर्म रीड। ठीक, तो आई हैव एवर रीड,
आई हैव एवर रीड, दिस इज द बुक आई हैव एवर रीड। ठीक, हाउ लॉन्ग, ये क्या है, क्वेश्चन वर्ड, क्या है, क्वेश्चन वर्ड है। तो क्वेश्चन वर्ड हम किस तरह से बनाते हैं, इससे पहले वाले वीडियोस में भी हमने देख लिया है। अगर आपको नहीं पता कि अफर्मेटिव से निगेटिव किस तरह बनाया जाता है, निगेटिव से इंट्रोगेटिव किस तरह बनाया जाता है, अफर्मेटिव से इंट्रोगेटिव किस तरह बनाया जाता है, तो आप जो है इसी बुक यानी सीरीज यानी एक्सरसाइज ए एक्सरसाइज बी आप जो दोनों को देखेंगे तो उसमें मैंने इसको डिटेल्स में बताया। ठीक, बहुत सिंपल है, ज़्यादा नहीं, हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाता है। ठीक, सब्जेक्ट से हाउ लॉन्ग यू के साथ हैव का, तो हैव यू नोन क्या हो जाएगा, हैव यू नोन, हैव यू नोन, हैव यू नोन, हाउ लॉन्ग हैव यू नोन हिम, क्या हो जाएगा, हाउ लॉन्ग हैव यू नोन हिम। देयर आर नो टैक्सीज अवेलेबल बिकॉज द ड्राइवर्स है तो ड्राइवर्स प्लूरल है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, हैव गॉन, क्या हो जाएगा, हैव गॉन, have gone, यानी there are no taxis available because the drivers have gone on strike lately। lately मतलब क्या होता है, recently, हाल ही में। ठीक, lately का मतलब क्या हुआ, recently। ठीक, अगला देखेंगे 5 नंबर, तो क्या है, विनय, विनय डॉट द पंचर टायर ऑफ हिज कार एट। देखो यहाँ पास क्या लगेगा, एट आ गया है, एट जो है निगेटिव सेंस देता है। ठीक, इसका मतलब होगा विनय ने अपने कार का जो टायर है, टायर का पंचर ठीक कराना अभी बाकी है। ठीक, यानी ठीक नहीं कराया है, इसलिए यहां पास जो होगा हैज नॉट मेंटेड होगा, क्या होगा, हैज नॉट मेंटेड। मेंड मतलब होता है ठीक करवाना। ठीक, तो मेड की थर्ड फॉर्म मेंडेड, हैज नॉट मेंडेड, यानी विनय जो है विनय हैज नॉट मेंडेड द पंक्चर टायर ऑफ हिज कार एट मतलब अभी काम नहीं हुआ है, यानी अभी बाकी है अभी तक। ठीक, एट मतलब होता है अभी तक। ठीक, आगे हम देखेंगे एक्सरसाइज डी। एक्सरसाइज डी इसमें बोल रहा है कंप्लीट द सेंटेंसेस बाय यूजिंग द प्रेजेंट परफेक्ट और सिंपल पास्ट एज द केस में बी, रिमेंबर दैट। ये तीनों, ये रूल रेगुलेशन जो कि मैंने अभी तुरंत थोड़ा देर पहले बताया है। डायरेक्ट एग्जांपल देखते हैं। ठीक, एग्जांपल क्या है, हैव यू टेकन लंच, हैव यू टेकन लंच, तो हैव इसका आंसर क्या देंगे, यस आई हैव टेकन लंच, यस आई हैव टेकन लंच, यस आई हैव टेकन लंच। बट यहां पास टाइम आ गया 1 PM, यानी परफेक्ट के साथ अगर टाइम आएगा तो सिंपल पास्ट बनता है, तो यहां क्या हो जाएगा, यस आई टुक, क्या होगा, यस आई टुक एट 1 PM। देखो पास्ट इंडेफिनिट सिंपल पास्ट, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, सब्जेक्ट वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, तो क्या हो जाएगा, यस आई टुक एट 1 PM। ठीक, ये होगा। फिर हैव यू प्रिपेयर्ड योर लेसन, हैव यू प्रिपेयर्ड योर लेसन, इसका क्या बनेगा, यस आई हैव प्रिपेयर्ड, यस आई हैव प्रिपेयर्ड माई लेसन। ठीक, यस आई हैव प्रिपेयर्ड माई लेसन, यहां पास टाइम आ गया इन द मॉर्निंग, इसलिए यहां ये सिंपल पास्ट में बनेगा। ठीक, सिंपल पास्ट, यस आई प्रिपेयर्ड, यस आई प्रिपेयर्ड माई लेसन, यस आई प्रिपेयर्ड माई लेसन इन द मॉर्निंग। ठीक, इसलिए यहां पास क्यों वर्ब की सेकेंड फॉर्म लाया, क्यों, क्योंकि ये सिंपल पास्ट में बनेगा, टाइम आ गया, यानी प्रेजेंट परफेक्ट प्लस पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक, हैव यू सीन सच अ नाइस मूवी, हैव यू सीन सच अ नाइस मूवी, तो यहां क्या लगेगा, नो आई हैव नेवर सीन, नो आई हैव नेवर सीन, नेवर सीन सच अ नाइस मूवी, आगे जोड़ लीजिए, आई हैव, यस आई हैव नेवर सीन सच अ नाइस मूवी, नहीं, नो आई हैव नेवर सीन, नो आई हैव नेवर सीन सच अ नाइस मूवी।
फिर आगे यस आई हैव सीन, यस आई हैव सीन, यस आई हैव सीन सच अ नाइस मूवी, सच अ नाइस मूवी। ठीक, यस आई, अब यहाँ लास्ट ईयर टाइम भी दे दिया, इसलिए यहाँ पास ये सिंपल पास्ट में बनेगा। तो क्या हो जाएगा, यस आई सॉ, यस आई सॉ सच अ नाइस मूवी, सच अ नाइस मूवी लास्ट ईयर। ठीक, यस आई सॉ सच अ नाइस मूवी लास्ट ईयर। हैव यू ओपन, हैव यू ओपन बैंक अकाउंट, यस्टरडे आ गया, सिंपल पास्ट की तरह बनेगा, यस आई ओपन्ड, I opened bank account only yesterday. ठीक, yes I opened bank account only yesterday. How long have you known this man? How long have you known this man? यहाँ क्या बनेगा, I him since I arrived here. ठीक, कब से जानता हूं भैया इसको, तो since I arrived here, जब मैं यहाँ पहुंचा तब से। ठीक, तो इसका बनेगा यस, यानी आई हैव नोन, आई हैव नोन हिम, आई हैव नोन हिम सिंस आई अराइव्ड हियर, आई हैव नोन हिम सिंस आई अराइव्ड हियर। ठीक, और ये आई, और यहां पास आई न्यू होगा, आई न्यू, क्योंकि व्हेन आई वॉज एट स्कूल, जब मैं स्कूल में था, यानी पास्ट की बात बता रहा हूं, इसलिए क्या बनेगा, सिंपल पास्ट में बनेगा, आई न्यू हिम, आई न्यू हिम वर्ब की सेकेंड फॉर्म, आई न्यू हिम व्हेन आई वाज एट स्कूल। ठीक, और यहाँ क्या, आई हैव नोन हिम सिंस आई अराइव्ड हियर, यानी जब मैं यहां पहुंचा तब से मैं जानता। ठीक, तब से मैं जानता हूं, तो आई हैव नोन हिम सिंस आई अराइव्ड हियर, और आई न्यू हिम व्हेन आई वाज एट स्कूल। ठीक, तो आप भी प्रैक्टिस करिए। ठीक, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।